पेट स्कैन, कैंसर के मरीज यकीनन इस टेस्ट से वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोगों के इस पे सवाल भी थे, सो आज हम इस पे बात करते हैं। पेट स्कैन बेसिकली है क्या? इट इज पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, यानी जिस तरह का एक सीटी स्कैन होता है उसी तरह का है, बट विथ स्लाइटली डिफरेंट प्रोटोकॉल। इसके अंदर किया क्या जाता है, जो नॉर्मल ग्लूकोज है उसके साथ एक ऐसा केमिकल जोड़ा जाता है जो एक खास तरह की शुआएं या रेडिएशन छोड़ता है, जिससे हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये केमिकल कहाँ पहुंचा। सो ग्लूकोज के साथ ये केमिकल अटैच करने के बाद इंसान के जिस्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है। नंबर 1 ये सेफ होता है। सो जैसे ही वो ग्लूकोज हमारी रगों के अंदर दौड़ता है तो जहां जहां जिस्म को जरूरत होगी वो जिस्म का पार्ट उस ग्लूकोज को अपटेक कर लेता है। कैंसर के सेल्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। जैसे ही वो बहुत तेज 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 ग्रो करते हैं तो वो उस ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा अपने पास जमा करते हैं अपनी खुराक के लिए। तो डेफिनेटली वहां पे इस केमिकल की मिकदार बहुत हद तक जमा हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये यहाँ पे जमा हो गया। सो इंजेक्शन लगाने के बाद आपका एक खास तरह से सीटी स्कैन किया जाता है, और जब उस सीटी स्कैन के अंदर देखा जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे इस ग्लूकोज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई है। एक सर्टेन कट ऑफ वैल्यू है, उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड अपटेक वैल्यू या एसयूवी। अमूमन जो कट ऑफ यूज की जाती है वो 2.5 है। अगर 2.5 से बहुत ज्यादा जमा हो रहा है तो ये शो करता है कि वहां पे आपका कैंसर होने का डर है, और अगर वैल्यू कम हो तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मल जो बॉडी को ग्लूकोज रिक्वायर्ड है वहां पे वो उतना ही जमा हुआ है। तो इसके अंदर ग्लिच जरूर है। अगर आपका कैंसर बहुत ही छोटा हो या कुछ इन्फेक्शन में बहुत तेजी से सेल ग्रो करते हैं तो वहां पे भी आ सकता है, लेकिन इट इज अ वेरी गुड टूल। खास तौर पर अगर आप अर्ली रिकग्नाइज हो रहे हैं तो ये आपको पूरी बॉडी में बता देता है कि आपका जहां पे कैंसर है उसके अलावा बॉडी में ये कहाँ कहाँ पड़ा है। ये स्टेज को हेल्प करने में बहुत मदद देता है कि क्या हम ट्यूमर की सर्जरी कर सकते हैं या ये मुख्तलिफ जगहों पे फैल के स्टेज 4 हो गया है और अब उस तरह से इलाज हो गया है और हमें कीमोथेरेपी या दूसरी चीज़ें करके अलामात को कम किया जा सकता है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं।